हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज मैंने आप लोगों के लिए फिर से एक अच्छा टॉपिक लिया उसी सीरीज में, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल प्रॉमिस किया था, टॉप 20 MBA PGDM इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम साउथ इंडिया। कल मैंने आप लोगों को नॉर्थ इंडिया से दिया था, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। उसमें मैंने बहुत कुछ बताया जो कि आपके समझने के लिए है। इसको मैं कट शॉर्ट करूंगा। वो 18 मिनट का वीडियो बन गया था। मैं कोशिश करूंगा इसको 8 मिनट्स के अंदर फिनिश करने का, 8 to 10 मिनट्स के अंदर, सो दैट कि आप इसको आसानी से देख सकें, है ना। क्योंकि आप लोग के पास वैसे ही बिल्कुल समय नहीं होता है। सब लोग, हमारे जितने बच्चे हैं इस देश के, सब हमारे मुकेश अंबानी रतन टाटा के बराबर हैं। उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है। इसलिए आपके समय को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, जैसे कि मैंने खुद का अपना एक यूनिवर्सिटी खोला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अगर मेरे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाएं, मेरे करिकुलम, कोर्स, कंटेंट, पेडागोजी को देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे यूनिवर्सिटी से सिर्फ 100 यूनिवर्सिटी टक्कर ले सकता है 1100 यूनिवर्सिटी में, और कोई भी टक्कर नहीं ले सकता। कोई भी मेरे साथ कम्पीट नहीं कर सकता। abbpuniversity.org मेरा वेबसाइट का एड्रेस है। जरूर जाएं, जरूर देखें, एक बार सोचें, समझें और फिर एडमिशन लें। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि एडमिशन लेने का क्राइटेरिया सिर्फ एक होता है, जिसके बेस पे किसी भी इंस्टीट्यूट में पूरे वर्ल्ड में आपको एडमिशन लेना है। अगर आप लेने जा रहे हो इंडिया या अब्रॉड में, वो होता है सिर्फ प्लेसमेंट। क्योंकि किसी भी पढ़ाई का सिर्फ एक ही अल्टीमेट गोल होता है, एक अच्छा करियर। और अच्छा का मतलब होता है रॉकिंग, ऑसम, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस करियर। करियर मीन्स होता है लग्जरी लाइफ स्टाइल, कंफर्ट्स। अब वो आता है एक अच्छी सैलरी से, जो टेक होम सैलरी, नेट सैलरी जो होना चाहिए वो मिनिमम 50,000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए, जो कि इस देश में 5 लाख लोग को भी नहीं है। आज की डेट में आपको जान के बहुत हैरानी होगी और आश्चर्य भी होगा और शॉक भी होगा, है ना। आप गूगल सर्च में करके देख लीजिए और विकीपीडिया सर्च में करके देख लीजिए। चलिए आपको आज मैं साउथ इंडिया के बारे में बताऊंगा कि साउथ इंडिया से, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मेरे नॉर्थ इंडिया वाले वीडियो में, कि मैं अब स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया का MBA PGDM टॉप इंस्टीट्यूट, फिर इंजीनियरिंग वाला मैं बताऊंगा, फिर मेडिकल वाला, फिर लॉ वाला, फिर BE, BTech, BArch, सब चीज़ का मैं बताऊंगा आप लोग को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा। अब मैं पूरा सीरीज में आप लोग को अवेयर करके दूंगा, क्योंकि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पैसा खाकर, है ना, ब्राइब लेके गलत सलत रैंकिंग दे रही है हमारे देश में, है ना, जिसकी वजह से आप एडमिशन लेते हो, फिर आप जॉब सिर्फ कर सकते हो, करियर आपको नहीं मिलेगा। अब मैंने क्लियर कहा है पहले वीडियो में भी, नॉर्थ इंडिया वाले वीडियो में भी, जॉब करियर का मतलब होता है 50,000 रुपीज मिनिमम सैलरी, टेक होम सैलरी, नेट सैलरी आपके हाथ में आना चाहिए। पैकेज पे नहीं जाना, CTC पे नहीं जाना, क्योंकि हमारे देश में 60 लाख CTC बोलते हैं, हाथ में आता है सिर्फ 2 लाख रुपए पर मंथ। तो आप समझ सकते हैं 50% से भी लेस सैलरी आपको हाथ में मिलेगा, टेक होम सैलरी या नेट सैलरी। इसलिए पैकेज CTC पे नहीं जाना। क्लियर कट पूछने का है, जब आपकी कॉलेज में प्लेसमेंट कंपनी आएगी, टेक होम और नेट सैलरी कितना बनता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब जो कॉलेज इंस्टीट्यूट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने से पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये लोग आपको मिनिमम 3 टाइप का पैकेज होता है, मिनिमम पैकेज, एवरेज पैकेज या मैक्सिमम पैकेज। मेरे हिसाब से जो मिनिमम पैकेज भी दे आपको, मिनिमम पैकेज मतलब टेक होम सैलरी, नेट सैलरी ऑफ ₹50,000 रुपीज, वो सब इंस्टीट्यूट इंडिया में अच्छा है, चाहे वो इस लिस्ट में है चाहे नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। और ये मेरा अपना रिसर्च है, 26 साल का, 26+ ईयर्स का मेरा खुद का रिसर्च, क्योंकि मैं आज 24 ईयर्स से MBA, PGDM, PGDBA, BBA, BBM, BS, MCA, BCA, MAJM, BAJM, BE, BTech, BR, BFAT बच्चों को आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। 300 सिटी, 20 राज्य, 20 कंट्री के लोगों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जैसा कि आप लोगों को मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है। उसी बेस पे मेरा इंटरेक्शन विद फैकल्टी, टीचर्स, स्टूडेंट्स, माय फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, जहाँ भी बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, उन सब के माध्यम से मुझे जो मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता लगा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उस वीडियो को जरूर देखना, नॉर्थ इंडिया वाला। उसमें 10 स्टेट्स है, 10 स्टेट्स के अंदर 20 इंस्टीट्यूट, और इसमें 5 स्टेट्स के अंदर 15 इंस्टीट्यूट्स मुझे मिला है ना, जो कि मैं आप लोग को 20 इंस्टीट्यूट मुझे नहीं मिला, जो कि 50,000 रुपीज टेक होम और नेट सैलरी बच्चों को देते हूँ। 30,000 देता है, 25,000 टू 50,000 के बीच का रेंज है। स्टार मार्क का मतलब है वो इंस्टीट्यूट जो 25,000 टू 50,000 के बीच में नेट टेक होम सैलरी देती है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया। और जिसमें मैंने स्टार मार्क नहीं लगाया है, ये सब इंस्टीट्यूट आपको 50,000 रुपीज टेक होम और नेट होम सैलरी देगी, मेरा पूरा विश्वास है, देती भी होगी, ठीक है। और जो कि मैंने पता लगाया है कि वो देती हैं, ठीक है। ये सिंपल इंडियन मैथ है, नॉर्थ इंडिया मैं बता चुका हूँ आप लोगों को।
आज मैं साउथ इंडिया के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, फिर ईस्ट इंडिया, फिर वेस्ट इंडिया, इसी तरह से स्टेट वाइज, सिटी वाइज, जहाँ भी जैसा मुझे मौका मिलेगा समय के हिसाब से। और आपको कोई भी क्वेरीज हो किसी इन सब चीज़ों से रिलेटेड, आप मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट करना, और आपको जवाब 72 आवर्स के अंदर मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, सिर्फ शाम में ही वीडियो बना पाता हूँ। इसलिए हो सकता है अगर एवरी इवनिंग अगर मैं बैठूंगा यूट्यूब खोलने के बाद ही मैं आपको उसका आंसर कर पाऊंगा, जब मैं मोबाइल से कभी किसी को आंसर नहीं करता हूँ। मैं आई एम नॉट टेक्नो सेवी, वेरी मच टेक्नो सेवी। चलिए बताते हैं साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना है ना, आंध्र प्रदेश से सेपरेट होने के बाद कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। सबकी कैपिटल आपको मालूम है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना अभी सेम टू सेम कैपिटल शेयर कर रहे हैं, हैदराबाद, कर्नाटका बेंगलोर, केरला का तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु का चेन्नई, हम लोग सब जानते हैं। टॉप 20 एमबीए पीजीडीएम इंस्टीट्यूट। एमबीए जैसा कि आपको मालूम है यूनिवर्सिटी चलाती है, और पीजीडीएम जो है एआईसीटी अप्रूव्ड होता है, तो कोई भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चला सकता है। जितने भी आईआईएम्स हैं वो सब टॉप में माने जाते हैं। तो मेरे ख्याल से साउथ इंडिया में बेंगलोर, आईआईएम बेंगलोर, आईआईएम कोझिकोड जो केरला में है, आई तिरुचिरापल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, ये 3 आईआईएम्स है ना, तीनों ही टॉप में है। मिनिमम पैकेज जो है, मिनिमम सैलरी टेक होम जो नेट सैलरी है वो 50,000 रुपीज पर मंथ आपको पक्का मिलेगा। 2 ही क्राइटेरिया है किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने का, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना मिनिमम हाथ में आता है टेक होम और नेट सैलरी की हमेशा बात करें। और दूसरा, जिसने जितना फीस लिया है 2 साल का 1 साल का जो भी आपने, उतना फीस का सैलरी आपको देता है या नहीं देता है। और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, कम से कम 50,000 नेट सैलरी, टेक होम सैलरी आपको जरूर मिलना चाहिए। अगर कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता है इसका मतलब वो टॉप 20 इंस्टीट्यूट 30 इंस्टीट्यूट्स में नहीं आता है। लेकिन अगर वो देता है उसके बावजूद भी इस लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब वो अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छा कॉलेज है। वेरी सिंपल, ठीक है। ऑल आईआईटीज है ना, जिसमें कि आपका चेन्नई आईआईटीज है ना एमबीए कोर्सेज करवाता है। तो ऑल बिट्स का, अगर साउथ इंडिया में कोई बिट्स है नहीं मुझे लगता है, इसलिए मैंने उसका नाम नहीं लिख पाया हूँ, मैं मुझे याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं नहीं लिख पाया हूँ। अगर कोई बिट्स है, बिरला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जैसा मतलब, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी अच्छा इंस्टीट्यूट है। एनआईटी का एक इंस्टीट्यूट है जो एमबीए कोर्स कराता है, ऐसा तिरुचिरापल्ली वाला है ना, जहाँ की आपका आईआईटीज भी है, तो ये भी आपका टॉप में आता है। फिर आईएमटी हैदराबाद, जैसे गाजियाबाद नॉर्थ इंडिया का टॉप कॉलेज है, उसी तरह से आईएमटी हैदराबाद भी टॉप कॉलेज है यहाँ का, है ना। आईएसबी बहुत अच्छा कॉलेज है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। कंफ्यूज नहीं होइएगा, इकफाई को आईबीएस बोलते हैं, इंडियन बिजनेस स्कूल बोलते हैं, है ना। इसका भी अच्छा पैकेज है। आईएसबी का बहुत अच्छा पैकेज है, जैसा कि हम जानते हैं एट पार विद द आईआईएम्स है ना। आईपी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में है। तापाई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो मणिपाल में है ना, और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप बैंगलोर में है। ये जो 10 इंस्टीट्यूट्स है, इसका जो मैंने अपने रिसर्च के बेस पे पता किया है कि ये लोग टेक होम और मिनिमम सैलरी आपको 50,000 रुपीज पर मंथ का मिनिमम देंगे ही देंगे, है ना। थोड़ा बहुत इधर बहुत हो सकता है, कभी ईयर बाई ईयर रिसेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, या कुछ और वजह से हो सकता है, लेकिन इतना मिनिमम वो देते हैं। और मैंने आपको पहले कहा 3 टाइप का पैकेज ये लोग ऑफर करते हैं, मिनिमम, एवरेज, मैक्सिमम। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, एवरेज 6 अगर पैकेज देते हैं तो उसका 10 लाख रुपीज एवरेज होता है, या 11 लाख रुपीज होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और मैक्सिमम कुछ भी होता है, वो 24 लाख भी हो सकता है फीस के हिसाब से, या 32 लाख हो सकता है, 50 लाख हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेबिलिटी, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अच्छा बुरा जो होता है वो स्टूडेंट्स की वजह से होता है, किसी फैकल्टी की वजह से नहीं, किसी स्टाफ की वजह से नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नहीं। आप क्रीम लोगे तो क्रीम ही, आप बोलते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, बहुत पुरानी कहावत है। तो क्रीम लोगे तो क्रीम ही पास आउट होकर निकलेगा, बहुत सिंपल है। आप टोन्ड मिल्क लोगे तो टोन्ड मिल्क ही पास आउट होकर निकलेगा, आप डबल टोन्ड लोगे तो डबल टोन्ड ही निकलेगा, वेरी सिंपल। इसलिए मैंने स्टूडेंट को सिर्फ 3 ही कैटेगरी में बांट कर रखा, रफ डायमंड, डायमंड मतलब रफ डायमंड, पॉलिश डायमंड एंड शाइनिंग डायमंड। वो लोग पॉलिश डायमंड लेते हैं, शाइनिंग डायमंड उसको बना देते हैं, बात खत्म। लेकिन जो रफ डायमंड को लेके पॉलिश डायमंड बनाया फिर शाइनिंग डायमंड बनाया, दैट इज द चैलेंज। उस इंस्टीट्यूट को मैं बेहतर इंस्टीट्यूट मानता हूँ, जो कि हमारे देश में ऐसा इंस्टीट्यूट है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक, है ना। चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ये 11th नंबर में वीआईटी वेलोर, है ना। ये स्टार मार्क मैंने सारे, ये चारों इंस्टीट्यूट में मैंने 5 इंस्टीट्यूट स्टार मार्क लगा रखा है, क्योंकि इनकी सैलरी हर साल वेरी करती है, 25,000 से 50,000 पर टेक होम नेट सैलरी होती है, इसलिए मैंने स्टार मार्क लगाया। इनका कोई भी कोर्सेज की सैलरी बहुत वेरी करती है, कंपनी टू कंपनी भी वेरी करती है। फिर राजगिरी बिजनेस स्कूल जो कोचिंग केरला में है, वो भी, उसका भी सैलरी बहुत वेरी करता है। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और लोयला प्रोफेशनल
है ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो चेन्नई में है, इनकी सैलरी भी बहुत वेरी करती है। इसलिए 15 इंस्टीट्यूट्स ही मुझे साउथ इंडिया में मिला जो कि टॉप 20 MBA PGDM इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बार जब एडमिशन लेंगे, चूँकि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है कैट मैट जेट के बेस पे बहुत सारे, मैं बहुत लेट आया एक्चुअली आप लोगों के लिए, एक्चुअली मैं किसी और चीज़ में बिजी था। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस बात का कि उस स्टाफ में से बहुत लोगों ने एडमिशन ले भी लिया होगा, है ना। अगर नहीं लिया है तो एकदम सोच समझ के एडमिशन लेना है। सिर्फ एक ही फैक्टर देखना है, प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में भी टेक होम नेट सैलरी देखनी है कि 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपको टेक होम और नेट सैलरी कौन देता है, कौन सा इंस्टीट्यूट दिलवाएगा। और दूसरा, आपने जितना फीस दिया है, वैल्यू फॉर मनी, ये वर्ड को हमेशा याद रखना है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया उसके कंपेरिजन में आपको कितना पैकेज मिला था। मिनिमम 50,000 पर मंथ टेक होम सैलरी मिलना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स। मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इस बात को आपको नहीं भूलना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, आप शेयर करो सबके साथ, और जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, सो दैट कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा फ्रेश वीडियो बनाने के लिए, डिफरेंट वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।